पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं व्याशोकवह्नि जनकात्मजाया आदाय तेनेव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान की असीम कृपा से गीता चिंतन माला के अंतर्गत हम लोग भगवान राम और हनुमान जी का जो संभाषण रूप राम गीता नाम से जो प्रसिद्ध है, उसी को लेकर हम लोग विचार कर रहे हैं। राम जी ने बता दिया, हे हनुमान, आत्मा तो यद्यपि स्वयं प्रकाशे सर्वत्र व्याप्त है, परम पुरुष है, और अज्ञान के कारण ये जीव अपने को कर्ता भोक्ता मान के बैठता है। और जो कुछ ऋषिगण हैं, सत और असत रूप नित्य आत्मतत्व को निश्चय अनुभव करते हैं, सतरूप से भी असत रूप से। वे जो ब्रह्मवादी है, ऐसे जो ब्रह्मवादी है, प्रधान प्रकृति को कारण रूप जान करके उसके संबंध होने के कारण, उसके साथ अटैचमेंट होने के कारण कूटस्थ निरंजन अक्षर ब्रह्म को ठीक ठीक से नहीं जानते, तत्व को नहीं जानते हैं, क्योंकि वो प्रकृति को अलग मान के बैठे हैं, सत्य मान के बैठे। उसके बाद ये जो अनात्म तत्व में आत्मा की जो भ्रांति है, अर्थात अध्यास, उसके कारण ही ये सुखी दुखी आदि होता है, उसको बता रहे। देखिए अग्रिम श्लोक में, आगे के श्लोक में बता रहे, अनात्मन्यात्म विज्ञानम तस्माद्दुःखं ततेतरत् रागद्वेषादयो दोषः सर्वभ्रान्ति निबन्धनः। अनात्मनि आत्मविज्ञानम, अनात्मा में आत्मा के, विज्ञान का मतलब है बुद्धि, भ्रांति बुद्धि।
ये जो भ्रांति बुद्धि हो गई, अतस्मिन् तद्बुद्धि, तो ये तस्मात् दुःखं ततेतरात्, इसलिए दुख और सुख होते हैं। दुख भी है और इतर बोल तो सुख भी होता है। और रागद्वेषादयो, राग आदि द्वेष आदि सर्वभ्रांति निबंधना, सभी भ्रांति कारण से होते हैं। तो यहाँ राम जी बता रहे अनात्मा में आत्मा की भ्रांति। तो अनात्मा क्या है, आत्मा क्या है, इसके विषय में बहुत बार निरूपण हुआ है। अनात्मा का मतलब है जो आपका स्वरूप नहीं है, आपका अस्तित्व नहीं है। आप जिसको प्रकाशित करते हो, आप जिसको जानते हो मेरा रूप से, आपका जो दृश्य बनता है आपसे भिन्न है, उसको कहते हैं अनात्मा। शब्दांतर से यदि कहना हो दृश्य, दृश्य जो भी दृश्य है वो अनात्मा है। अनात्मा है वो जड़ है, और जो जड़ है वो कार्य है, जो कार्य है वो अनित्य हो जाएगा। ऐसे जो अनात्म तत्व में जैसा यहाँ अनात्म तत्व हो गया, ये कार्यकरण संगात, शरीर है या तो स्थूल शरीर अथवा सूक्ष्म शरीर, ये हो अनात्मा। इसमें आत्मा की भ्रांति हो गई। अभी देखिए अनात्मा पुत्र भी है, उसमें भी आत्मा मानते, मुख्य आत्मा नहीं, गौणात्मा हो गया भ्रांति के कारण। और अनात्मा शरीर आदि है, अंतःकरण आदि है, उसको भी आत्मा मान के बैठे, तभी सब कुछ हो रहा है ना। शरीर को सब मान रहे, तो बोलते मुझे क्यों मोटा मान लिया। अरे मैं मोटा हूँ, अरे मोटा तो शरीर है, आप तो नहीं है ना, आपका शरीर है ना। अरे आपका भी सिद्ध नहीं होगा ये। तो उस शरीर में आप आत्मत्व बुद्धि कर रहे, तो बोलते मैं मोटा नहीं हूँ रे, मैं काला थोड़ा हूँ, मैं गोरा हूँ। ये जो अनात्मा में आत्मा की भ्रांति हो गई, इसी का नाम है अध्यास। अतस्मिन् तद्बुद्धि, जो है नहीं उसमें बुद्धि हो रही। ये जो अनात्मा में आत्मा की भ्रांति हो गई, बस इतना ही रहा नहीं, उसे सारा खेल बिगड़ गया। तो उससे तस्मात् दुःखं तथा इतरत्, उससे बुद्धि होने से क्या हुआ, आप दुखी का भागी बने थे, आप सुखी सुख स्वरूप। क्योंकि शास्त्र में स्पष्ट कहा दिया है सतचित आनंद स्वरूप है, भूमा स्वरूप है, किंतु बिगड़ गया खेल। है अनात्मा, है परिचिन्न, है कार्य, उसमें आपने आत्मा मान लिया। आत्मा मानने से अनित्य शरीर को आपने नित्य मान लिया। आत्मा स्वीकार करके अपवित्र शरीर को पवित्र मान लिया। तो पवित्र है आत्मा, वो किसी से दूषित नहीं होता है। शरीर को मान लिया, शरीर को पवित्र मान लिया।
और अनित्य शरीर को आपने नित्य मान लिया, क्योंकि आत्मा मान लिया ना। और असुख दुख रूप शरीर है, उसको सुख स्वरूप मान लिया। यही अनात्मा में आत्मा की भ्रांति, कार्य अविद्या, उसके द्वारा वो दुख का तथा इतरा, दुख का इतर है सुख, और दुख का भागी भी होता है और सुख भी होता है। बोलते मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, और दुखी होने से इतना ये हो जाता है अपना आत्महत्या करने में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसा बाद में ये सोचता है बस यही सब कुछ है। अच्छा, ये दुख है, आपका स्वरूप तो नहीं है ना, आप उसको देख रहे क्या ना। अच्छा, दुख यदि आ भी गया, क्या उसमें माता माची करने से, सिर फोड़ने से क्या भागेगा क्या दुख? नहीं है ना। अच्छा, दुख यदि आ गया, दुख का कारण देखो, क्यों दुख आ रहा है। इसमें जो आत्मा मान ली है ना, आत्मा मान के इसका संबंध जोड़ दिया दूसरे के साथ, ये मेरे है, अरे वो मर गया, बस वो मर गया। कौन मर गया? वो मर गया। वो मतलब कौन? बोलते वो मर गया। वो नहीं मर सकता है, शरीर है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, उसकी मृत्यु होनी है। तो आप रो रहे किसको? अच्छा, वो मर गया, चलो वो नहीं मर गया, शरीर भी मान लीजिए, शरीर के साथ आपका संबंध था। क्या आप रोने से, आप दुखी होने से वो क्या जीवित होगा? थोड़ा विचार तो करो। तो कहते महाराज क्या करे, मन में ठीक है, आता है, अवश्य भाव है, किंतु आपके अंदर विचार भी दिए है ना, आपके पास शास्त्र भी है ना, बुद्धि भी दिया है ना, विचार करो। यदि किसी कारण से भी आ भी गया दुख, दुख करके उसको चिल्ला के रोने से कोई उसमें समाधान नहीं है। हाँ, यदि कोई हो गया, कोई बीमार हो गया, कोई अथवा ऐसा हो गया, दुख हो रहे, भगवान से प्रार्थना करो, और रोने से कोई समाधान नहीं। क्योंकि जितना तादाद में हो जाते हैं ना, जितना अटैचमेंट होते हैं, जितना लगाव होता है, अभिष्वंग कहा दिया उसको, उतना आप दुखी होंगे, ये निश्चय है। लगाव ही दुख का कारण है। लगाव दुख का कारण कैसा है? जिसके साथ आपका लगाव हो गया, मतलब संयोग हो गया। संयोग जो हो गया, कभी ना कभी वियोग होगा ना, ये निश्चय है। क्योंकि संयोग और वियोग का नाम है संसार। देखिए, संसार की परिभाषा यदि संक्षेप से यदि आप जानना चाहते हो, संयोग वियोग यत्र, जिसका संयोग होता है वियोग होता है, वियोग होता है संयोग होता है, बस यही संसार है। और जिसका संयोग और वियोग नहीं है वो परमात्मा है। सरल परिभाषा है। परमात्मा में ना किसी का संयोग होता है, ना किसी का वियोग होता है, वही आत्मा है। वैसे ही आपका जो शुद्धमयी है, उसमें किसी का संयोग नहीं, ना किसी का वियोग नहीं। संयोग और वियोग आपके मन तक सीमित है। क्यों? इसलिए मन तक सीमित है, मन भी एक द्रव्य है ना, मन भी माया का कार्य है, तो इसलिए उनका संयोग हो सकता है। तो मन के साथ संयोग होने से मन
को प्रकाशित दे रहे, मन को चेतन दे रहे, जो आपका आत्मा। अटैचमेंट नहीं है, अटैचमेंट जैसा लगता है। इसलिए जो मैं कहा दिया, मैं दुखी हूँ, यद्यपि वो मैं है अहंकार, अहम, उसमें दोनों अंश है, इदम अंश भी है, अहम अंश भी है। मैं करके, किंतु वो कभी दुखी नहीं हो सकता। जैसा ये प्रत्यक्ष है, अनुभवगम्य है, विचारगम्य है। मान लीजिए जैसा किसी के आंख में कुछ दोष आ गया, कोई भी मोतिया बिंदु हो, रतुंदी हो, कोई ना कोई दोष आ गया, तो दोष आने से आपको चंद्रमा दो दिखने लगते, अथवा कभी कभी दिखता भी नहीं, रात्रि में देखने ही नहीं लगता है, प्रकाश रात्रि में के दिन में भी धुंधला सा दिखता है, अथवा दो पदार्थ दिखते, तो बोलते अरे मुझे नहीं दिख रहे, ये बोलते हैं। उसके बाद डॉक्टर के पास गए आप, डॉक्टर ने दवा दिया अथवा ऑपरेशन किया, जो कुछ किया, किसका किया? आंख का किया ना। तो बोला मैं ठीक हूँ अभी, क्या बोल रहे? मैं ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ, मैं ठीक हूँ आप बोल रहे, क्या पहले ठीक नहीं थे क्या? पहले बेठीक था कौन? आंख है ना आपकी। डॉक्टर ने आपका तो इलाज नहीं किया ना, डॉक्टर ने आपके आंख का इलाज किया। तो मैं ठीक हूँ, इसी का नाम है अविवेक, विचार नहीं है। वैसे ही यहाँ अनात्मा में मैं मान लिया, आत्मा मान लिया। तो यदि मानते हो जितना गाढ़ा, उतना दुखी हो नहीं, कोई हटा नहीं सकते। यदि आप दुखी होना चाहते मान ले लो, कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए अटैचमेंट मत हो, प्रेम सबके पास रखो, मोह मत रखो। मोह दुख का कारण है, इसलिए भर्तृहरि को खाना पड़ा। पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिरम उन्मत्त भूतम जगत। जैसे शराब पीकर कोई उन्मत्त होता है, वैसे ही मोहरूप मदिरा को पीकर उन्मत्त हो जाता है। कितना भी समझाओ, उल्टा आपको समझाएंगे। तो इसलिए हम बता रहे हैं, एक बार की घटना बहुत पहले, तो वहाँ थे हम, इसका शरीर शांत हो गया, बड़ा व्यक्ति था, उनको कोई लड़की नहीं थी, लड़कियाँ थी, मैं तभी छोटा था। रोने लगे, सब रो रहे, जोर जोर से रो रहे। हम भी पहुँच गए थे। मैंने कहा अरे रोते क्यों है, रोने से क्या वो जीवित होंगे? ऐसा कहा दिया, सारे लोगों ने मुझे भगा दिया। अरे बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, भाग जाओ यहाँ से। ऐसे लोग हैं। मैंने कैसे कहा मुझे भी पता नहीं, किंतु कहने का मतलब है ठीक है, संबंध याद रखो, जहाँ भी संबंध हो वो विच्छेद होना ही है, भी नहीं होना ही है, निश्चय बनकर। अब यदि विच्छेद होना ही हो तो आप पहले से क्यों विचार नहीं करते? ये वस्तु मेरे से कभी ना कभी बिछुड़ जाएंगी, मेरे से कभी ना कभी अलग होगा, तो उसमें आप अटैचमेंट क्यों करते, मोह क्यों करते, राग क्यों करते? अच्छा यहाँ प्रश्न होता है, अच्छा बिछुड़ जाना ही है, क्या उसको देखभाल ना करें? सरासर गलत, बिल्कुल गलत। ये आप कर्तव्य से भाग रहे, अपना कर्तव्य को आप द्रोह कर रहे हैं। ये नहीं, अपना कर्तव्य करो। नहीं तो कोई कह सकते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं, अरे लड़की है ना,
वो तो पराया हो गया कि शादी होने के उधर जाएंगे, उसको क्या ज़्यादा है करना। ये होता है हमारे समाज में। अरे वो दूसरे के घर में, किंतु उसको ज़्यादा क्यों बढ़ाना। अरे दूसरे के घर जा रहे इसके लिए नहीं पढ़ाएंगे, ये कौन सी बात। अरे दूसरे के घर जाने से कुछ शिक्षा, नियम, संयम आदि लेके जावे, उस घर का दीपक बने, वो आपका कर्तव्य है ना। इसलिए कर्तव्य से कभी नहीं, कर्तव्य अपना करना चाहिए। तो आलस्य नहीं बनना चाहिए। एक आलस्य का, अरे क्या है ये सब जाना है, क्यों करे, ये आलस्य का काम है। विचारक कभी ऐसा नहीं करता है। हाँ, वो कर्तव्य अपना करता है किंतु लगाव नहीं रखता है। वो जानता है ये शरीर मिला है, मैंने कुछ कर्म किया हूँ, इस कर्म का फल स्वरूप से मैं आया हूँ, इसलिए इसमें रहते हुए कोई अच्छा कर्म करे, मेरा कर्तव्य करे। किंतु कर्म से कुछ होने वाला नहीं, ये भी पता है उनको, तो भी कर्तव्य मान से कर रहे। यही समझदारी है आपकी। महात्मा विवेकी और अविवेक में अंतर क्या है, यही अंतर है ना। जो व्यक्ति समझ गया मैंने पहले पाप किया था, उसके फलस्वरूप शरीर मिला है, चाहे तो महात्मा हो अथवा एक विषयासक्त कोई गृहस्थी हो। किंतु महात्मा समझ गया मेरे से गलती हो गई इसलिए जन्म लेना पड़ा, आगे ऐसा नहीं, इसको यहीं स्टॉप करना है, विचार कर रहा है, तभी वो महात्मा बन गया। यदि आप ही वैसे विचार करें तो आप ही महात्मा है। देखिए, महात्मा आपका विचार है, वस्त्र है, एक मर्यादा है, संसार की एक मर्यादा होती है। जैसा लोक में भी देखिए, कोई मिलिट्री वाला है, वस्त्र से कोई मिलिट्री वाला थोड़ा है। उन्होंने शिक्षा, दीक्षा, आचार वो से शिक्षा लिया तभी मिलिट्री वाला। किंतु पहचानने के लिए मिलिट्री वाले के लिए एक अपना ड्रेस दे दिया, पुलिस के लिए अपना एक ड्रेस दिया, क्यों, पहचानने के लिए। वैसे ही महात्मा है जो ऐषणत्रय, इन विषयों से रहित है, वो महात्मा है। तो ये महात्मा है, पहचाने कहा, इसलिए एक लिंग संन्यास है, वस्त्र का प्रधानता है। तो इसलिए आप अपना विचार को बदल दे दो। इसका मतलब विचार बदल दे दो, इसका तात्पर्य ये नहीं है बहुत लोग अरे शास्त्र में जो केवल रूढ़वादी है, रूढ़ीवादी ऐसे को बहुत कुछ प्रश्न करते हैं। रूढ़ीवादी, अरे रूढ़ीवादी के यहाँ और आधुनिकवादी के पहले समझो, ऐसा आक्षेप करते बहुत। अपने स्वार्थ के लिए, अपने प्रयोजन के लिए शास्त्र को भी इधर उधर घुमाना चाहते व्यक्ति ऐसे। अरे शास्त्र तक आपकी बुद्धि पहुंची नहीं है। शास्त्र जो कहा रहे वो किसी को भी द्रोह नहीं कर सकता है, किसी को भी अन्याय नहीं कर सकता है। अरे मान लीजिए कोई बोलता सब समान हैं, ठीक है समान है, कोई अंतर नहीं। किस दृष्टि से? आत्मदृष्टि से। सभी बच्चे समान हैं माता के लिए, कोई अंतर है? नहीं। अच्छा, यदि समान हैं, सभी को समान भोजन खिलाओ। एक छोटा बच्चा है 2 साल का, अब एक 10-12 साल का पहलवान है, उसको जो खिलाते हैं ना चना पनीर, छोटे बच्चे को खिलाओ 2 साल का, आपका बच्चा जल्दी बड़ा हो जाएगा। किंतु व्यक्ति नहीं समझता है। तो इसका मतलब आप विचार करो, चिंतन करो, क्या ये जो शरीर है आत्मा हो सकता है? शरीर तो परिवर्तन हो रहे हैं। बचपन में जो शरीर था वो अभी नहीं,
अभी जो शरीर है बुढ़ापे में नहीं रहेगा, भुक्तभोगी है अब लोग। ये ऐसा है तो परिवर्तन हो रहे, आत्मा कैसे होगा? वो बना दिया ना आपने, होगा तो नहीं है ना। तो यही बता रहे हैं राम जी, इसलिए वो दुख और सुख का भागीदारी होता है। केवल इतना ही नहीं है, राग द्वेषादयो, राग द्वेष आदि दोष भी उसी भ्रांति में जुड़े रहते। अच्छा व्यक्ति भी यदि हो, कोई देश का सेवा करने वाला और देश का नाम फैलाता है, कोई ऐसा व्यक्ति भी, कोई प्रधानमंत्री, उसके प्रति भी द्रोह करने लगते हैं। इसके लिए कोई मतलब नहीं है, केवल देश कल्याण करने के लिए, किंतु उसके लिए भी अनर्थ करना चाहते, देखा जाता है। क्यों ऐसा कर रहे हो? कारण क्या है? कारण ये है कि अनात्मा को आत्मा मान लिया, आप राग द्वेष से भरे। जहाँ अच्छा है वहाँ अच्छा ग्रहण करो, कोई भी हो। जहाँ खराब है खराब ग्रहण करो, मतलब उसको खराब को त्याग दे दो, किसी का भी हो। ये मत सोचो अपना है पराया करके। अच्छा जहाँ से भी हो, बालादपि, बालक से भी ऐसा कहा गया है, यदि बालक भी अच्छे बोल रहे उससे भी ग्रहण करो। ये नहीं सोचे बालक है, ऐसा मत सोचो। यदि कोई बड़ा भी व्यक्ति हो विरुद्ध बोल रहे हैं, स्वीकार मत करो। तो इसलिए यहाँ राग द्वेष आदि ये दोष है, भ्रांति से जुड़े, और इस राग द्वेष आदि के द्वारा यहाँ तक पहुँच जाते हैं। द्वेष के कारण दूसरे को तो करते हैं, स्वयं आप अनर्थ का गर्त में पड़ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ बता रहे सर्व भ्रांति निबंधना, ये भ्रांति के कारण। इसलिए है हनुमान जी, सबसे पहले साधक को विचार करना चाहिए, जो अनात्मा है उसको अनात्मा स्वीकार करो, आत्मा मत मानो, अलग मानो, तभी आगे बढ़ सकते हैं, विवेक कर सकते हैं। विवेक होने के बाद आगे बढ़ेंगे ना उसको जानने के लिए। अभी विवेक ही नहीं है, आगे कहाँ से बढ़ेंगे आप? तो इसलिए बता रहे रागद्वेषादयो दोषा सर्वभ्रांति निबंधना। उसके बाद यदि आप अनात्मा में आत्मत्व बुद्धि किया, उसके बाद सुख दुख का भागीदार हो गया, पुण्य पाप भी समाविष्ट हो गया, तो शास्त्र को वहाँ इंटरफेरेंस करना पड़ा। शास्त्र वहाँ लागू हो गया आपको, वहाँ से आपको शास्त्र की लागू है, तब तक नहीं है। तो ये बता रहे हैं, कार्येह्य भवेदेशा पुण्या पुण्यमिति श्रुतिः तद्वशादेव सर्वेषां सर्वदेह समुद्भवः। कार्ये ही अस्या भवेदेशः, इस कारण बोल तो ऊपर जो कहा दिया, अनात्मा में आत्मत्व बुद्धि हो गई, इसलिए कार्य बोल तो कर्म में। पुण्या पुण्यमिति, तो कर्म में ये पाप है, ये पुण्य का समावेश शास्त्रानुसार हो जाता है। ये कर्म करने से पुण्य है, ये कर्म करने से पाप है करके, इसके लिए ये नियम है, इसके लिए वो नियम है। तभी से कभी देह में आत्मत्व बुद्धि है, देह आत्मा से ऊपर उठा है, ना वहाँ पुण्य है, ना पाप है, ना नियम है। यदि अभी देह में आत्मा बुद्धि मान करके आप समानता के ओर जा रहे, ये आपकी मूर्खता है। देह को आत्मा मान रहे, परिचिन्न को आत्मा मान रहे और समानता ढूंढने जा रहे, ये नहीं हो सकता है। समानता है, आत्मा में आत्मबुद्धि यदि हो गए, स्वस्थ रूप में स्थित हो गए, तभी समत्वा, सम ब्रह्मेति, सम ब्रह्म है। तो इसीलिए बोल रहे
कार्ये ही अश्यः, इस कारण मतलब अनात्मा में आत्मबुद्धि होने के कारण कर्मों में ये पाप और पुण्य का समावेश ये शास्त्रानुसार हो जाता है। पुण्य पाप वहाँ से आपको लागू हो गया, तब तक नहीं है। आप उसमें प्रविष्ट हो गया तभी लागू हो गया नियम। जैसा मान लीजिए आप किसी में ज्वाइन हो गए, कंपनी में हो अथवा किसी में सर्विस में, मिलिट्री में हो, पुलिस में हो, तभी वहाँ मिलिट्री का नियम आपको लागू हो जाएगा, पुलिस का नियम लागू होगा। पुलिस को क्या करना है, कैसा नहीं करना है करके। अब ज्वाइन नहीं हो गया, वो पुलिस का नियम आपको नहीं लागू होगा, वहाँ प्रजा का आपको नियम लागू होगा। वैसे ही यहाँ आप देह में आत्मबुद्धि किया, वहाँ से पुण्य और पाप का भागीदारी हो गई, और पुण्य और पाप का भागीदारी हो तो नियम लगेगा वहाँ। तो नियम कौन करेगा? आप नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ संसार में आप जी रहे, कंपनी में काम करने जा रहे, मान लीजिए आप, मैं काम कर रहा हूँ, नियम आपका चलेगा क्या? नहीं चलेगा, वहाँ कंपनी का नियम चलेगा। बस इतना समय में आना है, इतना घंटा काम करना है, यदि यहाँ आपको कुछ मिलना हो तो कंपनी कहेंगे, तो कहेंगे नहीं मैं स्वतंत्र हूँ। अच्छा, आप स्वतंत्र हो तो अच्छे, घर में बैठ जाओ, कोई आपत्ति नहीं, घर में बैठ जाओ, काम नहीं कर सकते आप। तो इसलिए बता रहे हैं। वैसे ही यहाँ ये पुण्य है पाप है, शास्त्र बताएंगे, आपके और हमारे की बात नहीं है, क्योंकि आपके और हमारे अंदर स्वार्थ छुपा है, व्यक्तिगत स्वार्थ है, ये छुपा है। इसलिए हम बता रहे श्रुति अर्थात शास्त्रानुसार ही हो गए पुण्य और पाप, आपके अनुसार नहीं चलेगा। लोक में भी देखिए, अच्छा किसी को मारना आप हत्या कहते हैं, अच्छा किसी को मारना हत्या हो गया, वो अधर्म है, मानते हैं ना। अच्छा, यदि मारा हुआ को अधर्म हो गया, उसको दंड मिलता है, किसी को मारेंगे तो दंड मिलेगा, ये नियम है। अच्छा, यदि कोई मिलिट्री वाला हो अथवा पुलिस हो, कोई ऐसा खूंखार आतंकवादी है, उसको मार रहे, क्या उसको दंड मिलेगा? क्या उसको आप गाली देंगे? क्या उल्टा प्रशंसा करेंगे, अरे वाह ये साहसी है, अपना प्राण को भी हथेली में रखकर उसको मार दिया, और उसको पुरस्कार भी मिलेगा। क्यों? कारण क्या है? आप कहेंगे कानून, एक कानून है, क्योंकि वो गलत किया इसलिए उसने मार दिया। अच्छा, वो गलत किया है, क्या वो सोच रहे कि व्यक्ति जिसने जो गलत किया वो सोच रहे मैं गलत कर रहा हूँ? थोड़ा विचार कर दे, वो नहीं सोच रहे हैं ना। तो किंतु गलत किया है कौन बोल रहे हैं? शास्त्र है ना, आपका कानून बता रहे हैं ना, उस कानून के अनुसार वो गलती है, किंतु उनके दृष्टि से वो गलती नहीं है। अतः कानून की दृष्टि से वो गलती होने से जिसने वो गलती वाले को दंड दिया, मार दिया, वो पुरस्कार और प्रशंसनीय योग्य होता है। ये हो गया। अच्छा, एक उग्रवादी ने किसी को मार दिया, एक सामान्य व्यक्ति को, अथवा 2-3 को मार दिया, उग्रवादी को पकड़ेंगे तो आप पुरस्कार देंगे? नहीं। प्रशंसा करेंगे? नहीं। गाली देंगे ना। क्यों? तो बोलते वो गलत है, किंतु क्या उनके दृष्टि से गलत है क्या वो? नहीं, आपके कानून के दृष्टि से गलत है। तो कानून के दृष्टि से गलत है, वो जो मारा है उस व्यक्ति के दृष्टि से गलत नहीं। वो बोलता मैं ठीक ही मारा हूँ,
अतः कानून से विरोध होने से उसको दंड मिलता है। पुरस्कार दूर है, दंड मिलता है और निंदा के भागीदारी बनता है। ये हो गया लौकिक कानून। अब ये शास्त्र में वैसे ही परमात्मा का जो कानून है शास्त्र, शास्त्र ने कानून बनाए, ये काम करें तो गलत है। आप यदि कहेंगे वो गलत नहीं है, आपके दृष्टि से गलत नहीं है ना। अच्छा, जैसा वो जो उग्रवादी वो सोच रहे मैंने मारा हुआ गलत नहीं है, कानून मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। वैसे ही यहाँ शास्त्र ने जो बता दिया ये काम करेंगे तो गलत है, तो कहें अब अपना ये शास्त्र गलत बोल रहे हैं। ऐसा आजकल भी है, कुछ कानून के विरुद्ध कुछ बोले कानून गलत है करके। ऐसा भी यहाँ भी शास्त्र को लेके बोलते हैं। आपका कानून में तो इधर उधर होगा, किंतु परमात्मा का कानून में कभी ये नहीं हो सकता है। परमात्मा का कानून शास्त्र है, उसमें यदि आप इधर पक्षपात यदि होगो वो परमात्मा नहीं मानेंगे और परमात्मा का जो कानून शास्त्र हम नहीं मानेंगे। तो इसलिए आपके बुद्धि से आप सोच रहे ये शास्त्र ने पक्षपात क्यों किया, शास्त्र ने ऐसे क्यों कहा, किंतु कानून कानून ही है। तो अपने बुद्धि से उस कानून को आप इधर उधर नहीं कर सकते। वैसे ही अपने सोच के द्वारा परमात्मा ने जो बताया हुआ नियम एवं शास्त्र को आप इधर उधर नहीं कर सकते, ये संभव नहीं है। इसलिए यहाँ बता रहे यदि आप अनात्मा में आत्मत्व बुद्धि हो कर रहे तो आपको पुरस्कार भी मिलेगा और सजा भी मिलेगा, मतलब पुण्य भी और पाप भी। ये पुरस्कार है, सजा है, जैसा लोक में कानून निर्णय करता है, कानून के ऊपर है, वैसे ही यहाँ शास्त्र रूप कानून है, उसके अनुसार परमात्मा निर्णय करता है। वहाँ आपका हस्तक्षेप नहीं चलेगा। लोक में तो चलेगा, इधर से ऊपर जाएंगे, उस कोर्ट में जाएंगे, राष्ट्रपति जाएंगे। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ सबका राष्ट्रपति भी वही है और सबका कोर्ट भी वही है, एकमेवा द्वितीया, उसमें कोई गलती नहीं हो सकती। तो इसलिए बोल रहे श्रुति तद्वशादेवः सर्वेषां, उसके वशीभूत होकर, किसका? पुण्य और पाप के वशीभूत होकर। सर्वेषां, सर्वेषां मतलब चींटी से लेकर ब्रह्म पर्यंत सब। सर्वेषां सर्वदेह समुद्भवा, सभी के देह धारण करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है। हाँ, उसमें थोड़ा अंतर होता है। जैसा यदि आपने अत्यधिक पुण्य किया, पाप नहीं के बराबर हो, उस अवस्था में वो जो है ब्रह्म का शरीर को प्राप्त करता, ब्राह्मीय शरीर कहते हैं उसको। और पुण्य तो है अधिक, किंतु उसमें भी थोड़ा कम है, तभी इंद्रादि शरीर प्राप्त होता है। और थोड़ा यदि कम है, अग्नि वायु आदि शरीर प्राप्त माना जाता है। जैसा लौकिक दृष्टांत से यदि विचार करना हो, जैसे कोई परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षा में फर्स्ट क्लास पास हो गई, 3 व्यक्ति लीजिए, तीनों फर्स्ट क्लास है। एक को 90% मिल गया, एक को 80% मिला, एक को 75% मिला। 75, 80, 90, ये तीनों क्या है? फर्स्ट क्लास नहीं है क्या? फर्स्ट क्लास है। अच्छा, तीनों का भेद कैसे करेंगे? कहना पड़ेगा फर्स्ट क्लास में फर्स्ट क्लास है। आजकल A1 ऐसे देते हैं, गुड, वेरी गुड, और बोलते वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, गुड के साथ और 2 लगा दिया। तुम गुड हो, दूसरा वेरी गुड हो, तीसरा वेरी वेरी गुड हो, और चौथा वहाँ नहीं जाएगा क्योंकि 3 ही है ना आपके पास।
वेरी वेरी गुड लगेगा, वेरी 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 गुड ये नहीं होता है, 3 ही दिखाना पड़ेगा, गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। वैसे ही यहाँ पहले वाला जो 90% मिल गया वो वेरी वेरी गुड हो गया, और 80% मिल गया वेरी गुड, और 75 मिल गया गुड। अर्थात वो फर्स्ट क्लास में फर्स्ट है, फर्स्ट क्लास में फर्स्ट क्लास। दूसरा है फर्स्ट क्लास में सेकंड, हाई फर्स्ट क्लास किंतु सेकंड। तीसरा फर्स्ट क्लास में थर्ड है। वैसा ही जो पुण्य में भी फर्स्ट क्लास में जो फर्स्ट है वो ब्रह्म का शरीर प्राप्त होता है, फर्स्ट क्लास में सेकंड है इंद्र आदि शरीर, फर्स्ट क्लास में थर्ड है देवता आदि शरीर प्राप्त होता है। ये है पुण्य का शरीर धारण करने के लिए वही कारण है। और पाप जहाँ अधिक हो गया, बहुल हो गया, वहाँ भी ऐसा ही पाप में भी भेद किया है, सामान्य पाप, मध्यम पाप, अत्यधिक पाप। यदि सामान्य पाप हो गया, पशु में लीजिए, पशु को लेके विचार करें, पशु है पाप भी होना ही माना। सामान्य पाप यदि पशु गाय का शरीर मिल गया, और थोड़ा अधिक पाप यदि हो गया, कुत्ते यदि बन गए, और भी अत्यधिक पाप हो गया, हिंसक जानवर बन गए, शेर है, सूकर आदि। और यदि पाप का कारण यदि वृक्ष बन गया कोई व्यक्ति, वहाँ भी देखिए पाप में सामान्य यदि हो पीपल का पेड़, बेल का पेड़ अथवा बरगद का पेड़, क्योंकि उनकी पूजा करते हैं ना। और पेड़ में भी थोड़ा अधिक पाप यदि हो, जैसे अन्य जो पेड़ है जिसके आप यूज़ करते हैं मकान आदि के लिए लकड़ी, वो पेड़, और उसमें भी अधिक पाप होते, कांटे वाले झाड़ी आदि रूप से जन्म लेते हैं। ये भेद हो गया। तो ये पाप को लेकर 3 भेद। वैसे ही पुण्य और पाप बैलेंस रहेगा। देखिए देवत्व शरीर है फर्स्ट क्लास, और पशु आदि योनि है, ये है थर्ड क्लास। मनुष्य का शरीर है सेकंड क्लास, क्योंकि पुण्य और पाप बराबर है, पुण्य भी है पाप भी है। जैसे सेकंड क्लास वाला बीच में रहता है ना, फर्स्ट क्लास से नीचे, थर्ड क्लास से ऊपर, वैसे ही मनुष्य बीच में है। जो पुण्य है देवताओं का उनके अपेक्षा नीचे, पाप योनि पशु आदि है उससे ऊपर, इसलिए बीच में है, वो सेकंड क्लास है। अच्छा, यहाँ भी भेद करना पड़ेगा आपको। पुण्य पाप में हाई तो सेकंड क्लास है, उसमें भी 3 भेद। जैसे मान लीजिए किसी को 59% मिल गया, और किसी को मिल गया आपको 56%, किसी को मिल गया 55%। 59 और 58 और 55 आए, तीनों क्या है सेकंड क्लास है ना। तो भी आप भेद करते क्या नहीं, सेकंड क्लास में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास में ये सेकंड है, सेकंड क्लास में थर्ड है, ये भेद होता। वैसे ही यहाँ मनुष्य में भी भेद हो गया। पुण्य पाप समान होने पर भी उसमें जो प्रथम श्रेणी का है वो ब्राह्मीय से, अर्थात वो साधन चतुष्टय आदि के द्वारा अपना कल्याण के ओर प्रवृत्त होता है। और उसमें थोड़ा कम है, उपासना या कर्म के द्वारा या ब्रह्मलोक या स्वर्ग आदि के जाने के लिए प्रयत्न करता है। और उसमें और भी कम है, वो बस केवल विषयासक्त होकर उसमें ही लिप्त हो जाता है। तो इसीलिए ये पुण्य पाप है, उसके अनुसार ही जितने भी शरीर है, देवत्व हो, मनुष्यत्व हो, पशु हो, पेड़ आदि 84 लाख योनि धारण करना पड़ता है। हे हनुमान जी, इसका एक ही कारण है पुण्य पाप।
और ये पुण्य कौन है पाप कौन है शास्त्र निर्णय करता है, मनुष्य बुद्धि से बाहर है, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि है परिचिन्न है, दोषों से ग्रसित है, इसलिए शास्त्र के द्वारा निर्णय होता है। उसके बाद यहाँ प्रश्न होता है, अच्छा वो जो अनात्मा में आत्मत्व बुद्धि हो गई, देहात्म बुद्धि हो गई, उसको जन्म लेना पड़ता है। तो जन्म लेते समय आत्मा भी तो रह गए ना, अभी आत्मा था अभी जीवात्मा बन गया। क्या ये पुण्य पाप से युक्त होता है, अनित्य हो सकता है क्या? आत्मा में अनित्यत्व आना चाहिए। जन्म मृत्यु हो रही है, बोलते मेरा जन्म हुआ मेरा मृत्यु हो गई, इसलिए अनित्य होगा और परिचिन्न आ जाएगा, क्योंकि इनके साथ संबंध हो गए ना, इसलिए उसको निराकरण कर रहे। देखिए आगे के श्लोक में, नित्यः सर्वत्र गोह्यात्मा कूटस्थो दोषवर्जितः एकासा भिद्यते शक्त्या मायया न स्वभावता। नित्या, आत्मा कैसा है? नित्य है। आत्मा नित्य स्वरूप है। नित्य का मतलब है तीनों कालों में हो या तीनों अवस्था में हो, सब में बराबर है, उसमें कोई अंतर नहीं, वो नित्य माना जाता है। इसलिए कहा हरे नित्या, आत्मा नित्य है। और कैसे है? सर्वत्र गो, सर्वत्र गच्छति इति सर्वत्र गा, सभी जगह में जो जा रहे, सर्वत्र गमन कर रहे। अच्छा, ये कैसा बता रहे भगवान राम जी? अरे राम जी अलग नहीं बता रहे, श्रुति में आया है। अच्छा, सर्वत्र जा रहे वो कैसे जा रहे? पैर है क्या? पैर नहीं, जैसा ईशावास्य में कहा ना, सपर्यगात, परिता आगात, सभी ओर गया है, उसी को यहाँ बोलते हैं सर्वत्र गो। आकाश सर्वत्र गया है, इसका मतलब क्या है? आकाश गए क्या? इसका तात्पर्य है सर्वव्यापी, सर्वत्र विद्यमान। जाना आना परिचिन्न में होता है, तो परिचिन्न वस्तु जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ आकाश पहले ही गया है, मतलब विद्यमान है। वैसा ही आत्मा सर्वत्र है। आत्मा जहाँ नहीं है ऐसा बात नहीं है, सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए सर्वव्यापी, आत्मा सर्वव्यापी। तो ये बोल रहे हैं ही आत्मा नित्या, एक। और दूसरा सर्वत्र गो, सर्वव्यापी है, सर्वत्र विद्यमान है, सर्वत्र विद्यमान है, इसका अभाव नहीं हो सकता है। कौन? आत्मा। और कूटस्थ, कूटस्थ का मतलब अपरिवर्तन, क्रिया से रहित, विचलित नहीं होता है। कूटस्थ का अर्थ अलग अलग होता है। कूट, कूट का मतलब माया, छल कपट करने वाली माया। उस माया में रहते हुए भी वो विचलित नहीं होता, स्थिर रहता है, इसलिए कूटस्थ। उसमें सभी कार्य हो रहे, जगत की उत्पत्ति स्थिति लया सब कुछ हो रहे, किंतु वैसा का वैसा ही निर्लिप्त है, इसलिए कूटस्थ है। और दोष वर्जिता,
भले आप अनात्मा में आत्मा को मान लिया, अध्यास किया, देहात्मा बुद्धि कर दीजिए, आप करने मात्र से वो दोष युक्त नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए तो आप सोचते मैं इस कपड़ा को गिल्ला करूं, जल में डाल दिया, गिला हो गया। यदि कहेंगे कमल का पत्ता को मैं गिल्ला करूंगा, डुबा दिया जल में, गीला होगा वो? कुछ नहीं होगा, क्योंकि जल के साथ उसका संबंध ही नहीं होता है। एक कमल का पत्ता है, जल में आप डुबाने पर भी वो जल के साथ उसका संबंध नहीं होता है। क्या कमल के पत्ते के अपेक्षा कमल के पत्ते से भी वो गया बीता है क्या आपका आत्मा? तो इसलिए बता रहे हैं वो दोष वर्जिता, कोई भी दोष नहीं उसमें, चाहे तो आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक, कोई भी दोष नहीं, सारे दोषों से रहित है वो, उसमें कोई भी दोष नहीं। राग द्वेष आदि भी कोई भी, अथवा अन्य भी जो भी दोष नहीं, उपाधिकृत कोई भी दोष उसके साथ संबंध नहीं होते, इसलिए दोष वर्जिता। और दूसरी बात है, उपाधि के कारण वो भले अनेक रूप से दिख रहे हैं, स्वभावतः वो एक है, एक होते हुए अनेक कैसा हो रहे बता रहे। एकासा, वो आत्मा है, एक है, एक मतलब एकमेवा अद्वितीय, सजातीय विजातीय स्वागतादि भेद से रहित है, उनमें कोई भेद नहीं है, सजातीय भेद भी नहीं है, विजातीय भेद भी नहीं है, स्वागत भेद भी नहीं है। तो इसलिए बोल रहे हैं तो एक, यहाँ एक का मतलब ये नहीं लेना, एक संख्या नहीं ले लेना, ये एक का मत में अनुसार। एकत्व का मतलब द्वैतादि अभाव, ये एकत्व, न तो एकत्व विशिष्ट एक संख्यावाचक नहीं है, मतलब उसमें द्वैतत्व आदि का अभाव है, वो एक अद्वितीय है। स भिद्यते शक्त्या मायया, किंतु माया के शक्ति से, माया में रहने वाली शक्ति है, चाहे तो आवरण शक्ति हो और विक्षेप शक्ति हो, इन शक्तियों के द्वारा, अथवा सत्व रजो तमो गुणात्मक शक्ति हो, कारणात्मक शक्ति हो, अथवा कार्यात्मक शक्ति हो, तो माया की जो शक्ति है, माया का जो सामर्थ्य है, उससे वो क्या है, भेद प्रतीति होता है। भेद सा, भेद नहीं है, भिन्न सा प्रतीत होता है, वहाँ सा लगेगा। न स्वभावता, स्वभावतः वहाँ भेद नहीं है, वास्तव में वहाँ भेद नहीं है। तो यहाँ राम जी ने ये बता दिया, देखो हनुमान जी, आत्मा का जो वास्तव स्वरूप क्या है, वास्तव में विचार दृष्टि से यदि विचार करें, आत्मा तो नित्य है और सर्वव्यापक है और कूटस्थ है, सारे दोषों से रहित है, ये आत्मा है। और अद्वितीय है, एक है, उसमें कोई गुण नहीं है। आकाश में एक गुण है, वायु में 2 गुण हैं, अग्नि में 3 गुण हैं, जल में 4 गुण हैं, पृथ्वी में 5 गुण हैं। परमात्मा गुणातीत है, उसमें कोई गुण नहीं, सारे गुणों का अभाव है उसमें। ऐसा जो परमात्मा है, एक है, वो सबका स्वरूप है,
तो भी ये भेद दिख रहे, मैं मेरा एक भेद होगा, तुम तेरा, अहंता ममता, चेतन जड़, स्थावर जंगम, दृष्टा दृश्य, ये सब भेद है। साक्षी साक्षक, ये भी भेद है। ये सारा जो भेद आ गया, माया शक्तियाँ, यहाँ कोई प्रश्न कर सकता है, महाराज दृष्टा और दृश्य का भेद, साक्षी और साक्षक भेद, इसका मतलब ये दृष्टा है साक्षी है, ये भी वास्तव में सत्य नहीं हो सकता है। देखो साक्षी सत्य है, जो साक्षी नाम पड़ा है ना, किसको लेके पड़ा? साक्षक वस्तु हो तभी साक्षी नाम पड़ा है ना। जैसा आपका जो मुख है उसको बिंब नाम पड़ा, इसको मुख को बिंब नाम पड़ा। कभी ऐसा कोई बैठा है चुपचाप, क्या उसको बिंब बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना। प्रतिबिंब पढ़ रहे, उसको लेके बिंब हो गया, प्रतिबिंब नहीं तो बिंब रहेगा क्या? नहीं रहेगा। वैसे ही साक्षक पदार्थ हो तभी साक्षी है, साक्षक पदार्थ ना हो तो किसका साक्षी हो? तभी वो केवल आत्मा है, कहने के लिए साक्षी मात्र है। वैसे ही दृष्टा, किसका दृष्टा है? कोई ना कोई दृश्य हो ना, भले वो कल्पित हो, उसको लेके वो दृष्टा है। स्वरूपतः वो दृष्टा भी नहीं है। इसलिए अंततः जाके श्रुति को कहना पड़ा, नेति 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 इति ना। इसलिए हम बता रहे हैं माया के कारण ही वो भेद होता है, स्वभावतः उसमें कोई भेद नहीं है। स्वभावतः है जो निषेध करते 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 जो स्वरूप बैठ जाता है, शब्द से नहीं बता सकता है, वही स्वरूप है, वही आत्मा का स्वरूप, वो सबका। जैसा मेरा को आप निषेध करते जाइए, निषेध करते जाइए, निषेध करते 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 बच जाएगा, वही है। उसको मैं भी नहीं कह सकते आप, मेरा ही नहीं तो मैं कहाँ से रहेगा। वही स्वरूप है आत्मा का, वही सुख स्वरूप है, वही भूमा है हनुमान। उसको जानने से सब मुक्ति कल्याण हो सकता है, अन्यथा नहीं है, ये सिद्ध हो गया। आगे का विचार हम आगे करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः।